हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जुलाई के पूरे करंट अफेयर्स का एक साथ लेके आऊँगा, तो उसके लिए ये वीडियो है। और मैं सोचा था कि सबको साथ में बना दूं, तो देखा तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला था, ये करीबन 1 या 1.5 घंटे का। तो इसलिए मैंने इसको भी पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो मैं 3 या 4 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में ज़रा ज़रा हम लोग ख़त्म कर देंगे, ताकि ये 20 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बने। तो उसमें क्या है, कंसंट्रेशन भी बना रहेगा आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है हमारा, वो ये है, जो रेल लैंड डेवलपमेंट है। इन्होंने क्या बोलते हैं, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, हाथ मिला के बनाया है। किसके लिए हाथ मिलाया है? ये हाथ मिलाया है इन्होंने 10 रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, कंट्री ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। ग्लोबल इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इन लोग बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी कि एनबीसीसी के साथ हाथ मिलाया है। दूसरा देखते हैं, ये सिर्फ वन लाइनर ही है, ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको बस याद करते रहना है, ठीक है। तो मुंबई का जो विक्री कर भवन है, उसको जीएसटी भवन के नाम से डाला जाएगा। तो ये बहुत आपको क्वेश्चन सिंपल से आ सकता है कि जीएसटी कर, जीएसटी भवन कहाँ पे है, तो आप उसका पहले नाम क्या था। फिर देखते हैं, जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक सेपरेट एग्रीकल्चर बजट चालू करेंगे स्टेट के लिए अगले साल से। किसके चीफ मिनिस्टर? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक कंप्यूटराइजेशन इनोग्रेट किया है, पीएसीएस और रुपए किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है 1 जुलाई को, ठीक है। और उड़ीसा जो है वो पहला स्टेट बना हुआ है। अभी हम लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड सेट किया है 6 करोड़ पौधों लगाने का 24 डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा बेसिन के आसपास, वो भी सिर्फ 12 घंटे में। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक महिला को उनके 26 वीक की प्रेगनेंसी को स्टॉप करने की अनुमति दे दी थी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज उनको बहुत सारे कार्डियक एलिमेंट्स में सफरिंग हो रही थी, इस कारण। और ये 3 जुलाई को जरूरत नहीं है सुनने का। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने एक जी राइड ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या है कि एक डिजिटल राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आईटी इंडस्ट्री में जो होते हैं ना, उनके लिए किया है कि वो अपने राइड शेयर कर सकें। अब गोवा में जो ऑफिस का है, कमिश्नर ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, उनको वहां पे एक जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर डाला गया था, है। वो इसका ऑफिस जो है वो पणजी में होगा। फिर आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उस बिल को अनुमति दे दी थी जो हुक्का को बैन करता है गुजरात में, और जो कि हुक्का बार चलाते हैं उनको मैक्सिमम जेल टर्म मिलेगा 3 साल का। फिर जुलाई 5 को डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मंथ लॉन्ग प्लांटेशन ड्राइव मतलब पौधारोपण चालू किया, वो वन महोत्सव को मनाने के लिए, ठीक है, दिल्ली में। फिर आते हैं कि लॉ कमीशन ने 270वां रिपोर्ट में ऐसा बताया है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस मतलब विवाहों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करने के लिए इन्होंने इसको रिकमेंड किया है कि सारे मैरिजों जो है उन जैसे जो सब कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि सोशल इविल्स जो होते हैं, सच मतलब जैसे जैसे किसी का बाल विवाह कर दिया गया हुआ हो, या दो शादी करते हैं, या कोई मैरिज के फ्रॉड होता है, या वुमेन या महिलाओं को बाहर निकाल दिया जाता है पुरुषों द्वारा, या तो जेंडर वायलेंस वायलेंस होता है, उसके लिए। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 97% और 97% जो है टोटल आउटस्टैंडिंग डेप्थ है कंपनी का, वो कवर किया जाएगा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय द्वारा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि यहाँ पे एक नीड हो गया है पार्लियामेंट को, जिससे वो ये एक लॉ बनाए जो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट मतलब कि पूरा तरह से पारदर्शी अपॉइंटमेंट हो इलेक्शन कमिश्नर्स का। अभी क्या करते हैं करेंटली, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ही डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। फिर जम्मू कश्मीर ने, आपको पता है कि 5 जून को गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मंजूरी दे दी थी।
उसके बाद आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया के द्वारा इन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है वो फ्री हो गया है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि H5N1 और H5N8 है। और ये नोटिफाइड भी कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर एनिमल हेल्थ को। ठीक है। फिर आता है जिज्ञासा, ये एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या होगा कि जो CSIR, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साउंड साइन किया है केंद्रीय विद्यालय के साथ। ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को एक फाइनेंशियल ट्रबल में घुसते हैं बिकॉज जो नया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आया उसके कारण। तो ये बस पढ़ लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं गजापति राजू, इन्होंने एक एंटी हाईजैकिंग लॉ पायलट किया है। ये लॉ जो है 1882 के जो पुराने लॉ है उनको रिप्लेस करेगा। ये लॉ बहुत सारे ऑफेंसेस को रखता है तो जो कि एयरक्राफ्ट के द्वारा भी किए गए हैं या कि पर्सनल लेवल में भी किए गए हैं। फिर आते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के माइनॉरिटी ऑफिसर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने मतलब बनाया चालू किया है एक पहला गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में। ऐसे 100 सेंटर और खोले जाएंगे 100 डिस्ट्रिक्ट कंट्री के 100 अलग अलग जिलों में। अब यूनियन मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने अगरतला में गवर्नमेंट को ये बताया कि कोई डिटेंशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं लाया जाएगी। जो नो फेल प्रोविजन भी लाया गया है जिससे कि स्कूल को ये किया जाएगा कि वो इस बच्चों को डिटेन नहीं कर सकता या एक्सपेल नहीं कर सकता क्लास 8th के पहले। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने एक 4 मेंबर GST फैसिलिटेशन सेल बनाया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर से आप बात कर सकते हैं या कि आपको जो आस्क ऑन GST FPI है ये इससे आप बात कर सकते हैं। इसको हेड करेंगे श्री विजया कुमार बेहरा। अब 7 जुलाई को क्या हुआ था कि यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो कि हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने पंजाब के पहले मेज बेस्ड बुक को डाला है। ठीक है। फिर आता है आपका रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप करता है सॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए। इन्होंने करीबन 43 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड आज तक दिए हैं, मतलब 2 सालों में। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनको क्या बोलते हैं वो अवेयरनेस बढ़ाता है इनकी। और ये स्कीम का नाम रखा गया है स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। और इसको लॉन्च किया गया है सेल फॉर IPR प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट CPAM द्वारा। अब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने स्वयं प्रभा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी लॉन्च की है। ये चारों के चारों ई एजुकेशन को कंट्री में बढ़ाने के लिए है। फिर इंडिया में प्लानिंग को इंडिया ये प्लान कर रहा है कि वो 10 एशियान देशों को रिपब्लिक डे परेड में बुलाएगा। और इसके पहले क्या बोलते हैं, इसलिए कि बोला जा रहा है क्योंकि 25 साल पूरे होंगे इंडिया और एशियान में। और ये अनाउंस किया गया था, कोई जरूरत नहीं, वैसे 8 जुलाई को अनाउंस किया गया था। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को मर्ज कर दिया है हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी के साथ। और ये टोटल मिलके अब बनेगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। अब सेंटर ने ये क्लियर किया है कि जो रिलायंस एरोस्ट्रक्चरल प्रपोजल था धीरू भाई अंबानी एरोस्पेस पार्क बनाने के लिए विथ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज एट मिहान नागपुर, इसको मंजूरी दे दी गई है। तो धीरू भाई अंबानी एरोस्पेस पार्क मिहान नागपुर में बन रहा है। फिर गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल फूड फेयर इंट्रोड्यूस किया है जो कि चालू नवंबर में ऑर्गेनाइज होगा। और ये इंडियन फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर को अपना टैलेंट या अपने प्रोडक्ट शो करने के लिए फॉरेन कंपनीज के सामने इसलिए खोला गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अंतरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में, जो कि जो महिलाएं हैं उनको मोड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट MPA का इंजेक्शन देंगे जिससे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी।
और जो महाराष्ट्र स्टेट है वो एक पहला स्टेट बन गया है जो कि इसने ऐसा वो लेके आया है। अब महाराष्ट्र के बाद हम आते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने उन्होंने ERTI लॉन्च किया है और वो पहले स्टेट बन गए हैं। और महाराष्ट्र ने भी ये लॉन्च कर दिया था, तो महाराष्ट्र यहाँ भी पहला स्टेट बनता है। फिर कैबिनेट अप्रूव करता है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, जिससे वो हेल्थ के फील्ड में और कॉपरेट कर सकें। कैबिनेट ने यह भी अप्रूव किया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका सुपर एनुएशन फंड होगा। तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो CAPF के और असम राइफल्स के उसको 60 to 65 ईयर्स होती है। अब कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फिर से 3 न्यू पोस्ट बनेंगे डायरेक्टर में। कहाँ कहाँ पे? एम्स में, जहाँ पे है मंगलागिरी नियर गुंटूर में जो है, कल्याणी जो वेस्ट बंगाल में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर आपका नागपुर जो महाराष्ट्र में है। ये एम्स जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 57,000 करोड़ अभी तक सेव कर चुके हैं। अब मेघालय के चीफ मिनिस्टर मुकुल संगमा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो कि है लाइफ, जिसका नाम है सोंगसाक ईस्ट गारो हिल्स में लॉन्च हुआ है। उनका नाम है लाइवलीहुड इंटरवेंशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और ये प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम विलेजों में जाके अपना स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवेज ने रेल क्लाउड लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल सर्वर रहता है जिससे आपकी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी हो जाएगी और फास्टर कनेक्टिविटी करेंगे रिड्यूस कॉस्ट में। और ये रेल 12 द्वारा बनाई गई है जो कि पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी यूनियन मिनिस्टर जो हैं हेल्थ एंड फैमिली के वेलफेयर के JP नड्डा, उन्होंने एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया था जो कि 2017 से 2022 तक रहेगा, जो कि मलेरिया को भगाने के लिए है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 2027 तक मलेरिया से पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए हमारा देश। इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी वाइस चीफ शरद चंद को पूरे फाइनेंशियल पावर दे दिए हैं, जो कि वेपनरी मतलब हथियारों के जो शॉर्ट डिस्टेंस वॉर के लिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश अंडमान और निकोबार आइलैंड को एग्जेम्प्ट कर दिया है। वो 500 मीटर नेशनल हाईवे के आसपास में जो दारू भट्टी थी उसको मतलब आप ये दोनों स्टेट अब उसमें नहीं आते। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश स्टेट एंड अंडमान निकोबार आपको पता है, थिंक इज ऑल्सो स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बताइए 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 बताइए, आप लोग को बताना है ये चीज, वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंडियन रेलवेज लॉन्च इट्स फर्स्ट 1600 हॉर्स पावर का सोलर पावर्ड डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च हुई है? सफदरगंज स्टेशन, न्यू दिल्ली से। अब यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया सेटअप किया है, वो है डीजे डी डी गार्म, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट है। ये इंटेलिजेंस इनपुट देगा जो कि टैक्स से चोरी करते हैं उनको। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम के नीचे आता है, मतलब उसके अंडर आएगा। अब दिल्ली एक ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है या स्टेट बन गया है जिनको सुपर कॉप बेल्ट मिलेगा। इसमें जैसे कि आप लोगों ने पुलिस में देखा होगा, जो कि बाहर के अपने कंट्रियों में देखा होगा, वहां पे ऐसा है। तो उसमें काफी आप कुछ चीजें रख सकते हैं उस बेल्ट में। गवर्नमेंट ने एक GST ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि 2 लाख के करीबन युवाओं को 6 महीने तक बताएगा कि कैसे आप GST और में कर सकते हैं और इनवॉइस उसका बना सकते हैं। और ये ट्रेन होंगे इन लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। ये 14 राज्यों में इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स MJ अकबर, इन्होंने बताया गवर्नमेंट जो है एक विजन पे काम कर रही ताकि वो पासपोर्ट सेंटर ला सके हर 5 किलोमीटर के रेंज में। फिर फालुन गोंग एक चाइनीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जो कि मेडिटेशन और क्विंगोंग एक्सरसाइजेस से मिला के बनती है। और ये एक पुरानी चाइनीज होलिस्टिक सिस्टम है जो कि चाइना में बैंड की गई है, लेकिन ये इंडिया में सेलिब्रेट की जाएगी 15 जुलाई को,
ठीक है। फिर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने सिंधुदुर्ग लेग ऑफ साइंस एक्सप्रेस महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं इनॉग्रेट किया है। ये जो ट्रेन है ये साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल है, और ये आपका कन्वे करती है ग्लोबल चैलेंज टू क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए। और रिक्विजिशनिंग और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अस्थायी प्रॉपर्टी का जो है उसके लिए बिल क्या बोलते हैं लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं उनके राव इंद्रजीत सिंह, उनके द्वारा ये लाया गया है। ये बिल इसलिए एक और बिल लाया गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी आंध्र प्रदेश में सेटअप करने की बात की गई है, और इसके द्वारा अब विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च करने का बात किया गया है यूनिवर्सिटी को। अब एक और बिल है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू से पास करने के लिए बात की गई है। अब कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो टैक्स मैटर्स है बिटवीन इंडिया और ब्रिक्स के विदेशों के बीच में, तो उससे क्या है आपका रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल फॉरम कॉमन एरियाज जो है वो सब के लिए जिसको मतलब मोमेंडम ऑफ ये एमओसी अप्रूव किया गया है टैक्स मैटर्स, जो कि इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में है। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, वैसे इतना ही काफी रहता है। कैबिनेट ने एक और अप्रूव किया है IRDAI एडमिशन एज अ सिग्नेटरी, जिससे वो इंटरनेशनल एसोसिएशन जो रहता है इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का, और उनके साथ मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसके बाद फिर से आपका आ रहा है कि अब एक अप्रूव है एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स, जो कि वाटरवेज के लिए है, इनलैंड वाटरवेज के लिए। फिर एक एक्सपोर्ट वो किया गया है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो जम्मू कश्मीर का है उसके लिए, जो कि रिप्लेस करेगा ऑर्डिनेंस बाय द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ बिल 2017। अब नेशनल स्टेयरिंग कमिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जिनके जो सेक्रेटरी हैं चेयरमैनशिप वो है मिस्टर अजय नारायण झा, उन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट अप्रूव किया है, जो कि राजस्थान, गुजरात और गवर्नमेंट के द्वारा और सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा उनको सबमिट किया गया था, जो कि किसके अंदर आता है नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। कैबिनेट ने यह भी अप्रूव किया है कि वो कैसे न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च करने का और क्रिएट करने का, और ये डिसीजन जो है वो लिया गया है डाइवेस्टमेंट थ्रू एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF, जो कि सारे लिस्टेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में है, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगा, जो कि 51% ऑफ स्टेक लेती है इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जनहिता ये क्या बोलते हैं पूरे वाद विवाद को निपटाने के लिए रहेगा। ये पोर्टल जो है वो कंप्लेन लेगा पब्लिक से, और इससे क्या बोलते हैं ये सूर्य पेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना एनर्जी मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि मैक्सिमम वेट जो रहता है स्कूल बैग का वो 1.5 किलोग्राम क्लास 1 क्लास 2 से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, और क्लास 3 से क्लास 4 तक 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील साइन हुई है, डील बिटवीन जो कि है भारत और जापान के बीच में चालू चालू हुई है। फिर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ये टारगेट कर रही है कि वो 8 करोड़ सैपलिंग मतलब पौधे अगस्त तक लगा सकेगी। ये एक हरियर छत्तीसगढ़ कैंपेन के द्वारा चालू किया गया है। और ऑक्सीजोन जो है वो डेवलप किया जाएगा पूरे 27 जिलों में छत्तीसगढ़ के। अब अरुण जेटली जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक बिल शुरुआत की थी लोकसभा में, जो कि नेसेसरी एक्ट्स को रिपील करेगा, जो कि आपके स्टेट बैंक के मर्जर और उसके सब्सिडरी बैंक के साथ में मिले हुए हैं। अब राइट फॉर चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट जो बिल है, वो बिल ये है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, ताकि टीचर्स को भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के पहले। बिल में ये भी बोलता है कि अगर जो 2009 का था, जिसमें जो टीचर्स मिनिमम कॉर्पोरेशन जो पास नहीं कर पाए, उनको कम से कम 4 साल के अंदर ये पास कर लेना है। यूनियन गवर्नमेंट कैबिनेट ने यह भी अप्रूव किया है कि जो इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड गाइडलाइंस है
उनको अप्रूव किया गया है उनका रिवीजन करने के लिए। और ये अप्रूवल दिया गया है एक कैबिनेट मीटिंग द्वारा जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हेल्ड की थी। सेंटर ने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है एक एरोस्पेस यूनिवर्सिटी इंडिया में बनाने का। ये एक हाई पावर एक्सपर्ट ग्रुप इसको हेड करेगा जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी बी के चतुर्वेदी के जरिए। अब एक बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल भी आया है जो कि लोकसभा में अरुण जेटली द्वारा प्लेस किया गया है। ये जो पुराने उसको करेगा और रिप्लेस करेगा अपने नए वाले बैंकिंग रेगुलेशन को जो कि मई में प्रोमुलेट हुआ था। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स इन्होंने जियो पारसी पब्लिसिटी फेज 2 को जो कि अफेयर्स तो मुख्तार अब्बास नकवी ये फंक्शन लॉन्च किया मुंबई में। फर्स्ट भी लॉन्च हुआ था ताकि वो ये स्मॉल माइनॉरिटी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। अब राजस्व ज्ञान संगम ये पहले और दूसरे सितंबर में विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च होगा। इसको प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा की, इनकी चौथी मीटिंग थी ये। इन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है 425 करोड़ के लिए जो कि सीवेज को ठीक करने के लिए घाट को डेवलप करने के लिए रखा गया है। और इसमें से 3 जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में 3-3 है। अब जैसा कि आपको पता है डिफेंस एज अ डिफेंस मिनिस्टर इन्होंने इनॉग्रेट किया 315वें सैनिक रेस्ट हाउस को जो कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड में के लिए का है न्यू दिल्ली में। और ये फैसिलिटीज करेगा प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा फॉर्मर सर्विसमैन को। गवर्नमेंट ने राज्यसभा से विड्रॉ कर लिया है आर्किटेक्ट एक्ट 1942 के अमेंड एक्ट को। और ये नया अनाउंस किया जाएगा फिर विच प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन फॉर आर्किटेक्ट्स। अब राज्यसभा ने एक फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एफडीडीआई बिल पास किया है। ये जो है जुरिस्डिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स के लिए है। और एक और बिल है, दो बिल है, एक फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और द एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स। इसको आप हिंदी में अगर आपको देखना है तो मैं बता दीजिएगा मेरे को। और ये दोनों बिल्स जो है ये वॉइस वोट से पास हो गए थे। और ये स्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक बिल किया है सेंट्रल रोड फंड वाला बिल है। वो क्या बोलते हैं एलोकेट करेगा 2000 करोड़ सेंट्रल रोड फंड को और फॉर डेवलपिंग नेशनल वाटरवेज। अब होम मिनिस्टर जी ने पहला मीटिंग किया है न्यूली कंस्टिट्यूटेड नया नया बने आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का पहला मीटिंग को चेयर किया था, मतलब उनको अध्यक्षता की थी उसकी। राज्यसभा में ने एक और पास किया है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट बिल जो कि अमेंड करता है करेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 को। द अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिस्टर डी वी सदानंदा गोवधान लोकसभा गोड़वा इन सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन इन लोकसभा में। और ये अप्रैल 2017 में पास हुआ था। और ये एक्सटेंड करता है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। कैबिनेट ने एक एक्सपेक्टो अप्रूवल भी दिया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये अप्रूवल क्या करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पास करता है। और एक ये सब तो हम शायद पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट इन्होंने न्यू वेज कोड लाया है। आप ये वाला देखिए जो कि इनॉग्रेट इंटीग्रेट करता है 4 डिफरेंट वेज लेजिस्लेशंस। ये बिल जो है ये भी करेगा जो टू एम्पावर द सेंटर टू स्टेट सेट अ मिनिमम वेज अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टेट इट विल हैव टू मेंटेन दैट। लोकसभा ने कंपनीज अमेंडमेंट बिल पास किया है जो कि 2013 के कंपनीज अमेंडमेंट बिल को वो करेगा। एंड ये कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड को मजबूत करने के लिए और कड़े कदम उठाने के लिए डिफॉल्टिंग कंपनीज को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। अब एक बिल है जो कि 15 नए आईआईआईटी सेटअप करने हैं उसके लिए लाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन रिसर्च के लिए भी बिल पास हुआ है जिसमें IISER तिरुपति, IISER बेरमपुर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक आउट किया है इमीडिएट अरेस्ट इन डॉरी हरासमेंट केस
एवरी डोरी हरासमेंट जो केस होगा, जो कि आपका दहेज के लिए होता है, वो इंडियन पेनल कोड के कमिटी में रिफर्ड किया जाना चाहिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रियलाइज किया है ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग पार्टिसिपेटरी केयर। दिस गाइस जो गाइडलाइंस है न्यू बॉर्न के हेल्थ को लेकर बनाया गया है। तो गाइस इसी तरह से ये वाला वीडियो में आपको मैं आगे और पार्ट आएगा, तो आपको मेरे को बताइए आपको इसमें और क्या चेंजेस चाहिए। एंड आगे के पार्ट में हम शायद बैंकिंग के देखेंगे वीडियो, और नए नए जो पद मिले हैं और नए गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हैं इस महीने में, उन पे थोड़ा चर्चा करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के विदेश के दौरे पे चर्चा होगी। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर जो जो आपसे होता है वो करिए। नहीं करना है तो आप बस बस मुझे एक लाइक दे दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छे से आया है। तो यही बोलना है मेरे को आप लोगों को। एंड यस, मैंने कुछ बुक्स के लिस्ट दिए हुए हैं सब आपके डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो उस बुक को उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक्स भी चाहिए और उनको आपके ऑनलाइन लिंक्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं बुक का नाम, मैं आपको कहीं ना कहीं से उसकी ऑनलाइन लिंक लेके आपको दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल, एंड लेट मी स्टार्ट अगेन विथ न्यू टॉपिक्स। आपको जो पसंद आए मेरे को प्लीज़ आप लिंक में, कमेंट में, मेरे फेसबुक चैनल में, कहीं पे भी आप पेज पे लाइक करिए, और आप वहाँ जाके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नया चाहिए। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।